गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम जो यूएचई का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन मीन्स इमेजिनेशन के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन, पहले इसका मीनिंग देखेंगे। मीन्स वेयर आवर थॉट्स आइडिया इमेज इन द माइंड्स कम्स फ्रॉम। मीन्स हमारे माइंड पे जो है थॉट्स आइडिया और इमेज ये कहाँ से आते हैं उसको हम कहेंगे सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन। दे आर, मैंने यहाँ पे लिखा कि पीएसएन। ये पीएसएन क्या है कि जो सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन होते हैं वो पीएसएन एन मीन्स पहला वाला है प्री कंडीशनिंग, सेकंड वन इज सेंसेशन एंड लास्ट का जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस। ये हमारे तीन जो है सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन, हम उसको कैसे कह सकते हैं। मीन्स वो कौन से होते हैं, पी एस और एन। पी मीन्स मैंने बताया कि प्री कंडीशनिंग होगा, सेकंड है सेंसेशन और थर्ड होगा हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस। अभी देखो हमने यहाँ पे डायग्राम एक निकाली है कि सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन। मैंने तीन सोर्सेस बोले, वो है पहला है हमारा प्री कंडीशनिंग, इधर लिखा है। दूसरा है हमारा सेंसेशन, मैंने पीएसएन लिखा था ना, दूसरा होगा फिर हमारा सेंसेशन। और तीसरा है हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस। अभी देखो यहाँ पे वन लिखा है हमने, यहाँ पे टू लिखा है और यहाँ पे थ्री लिखा है। अभी इसके पहले यहाँ पे देखो हमने, इधर मैंने यहाँ लिखा है कि जो ह्यूमन बीइंग है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है या फिर कोएग्जिस्टेंस किसका है, सेल्फ और बॉडी। ये हमने पहले लेक्चर में देखा कि ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। अभी इमेजिनेशन जो है वो सेल्फ में दिखाया मैंने, क्योंकि जो इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग, जो भी कैपेसिटी है वो किसकी है, सेल्फ की है। बॉडी इमेजिनेशन कर नहीं सकता क्योंकि बॉडी मटेरियल पार्ट है, नॉन कॉन्शियस पार्ट है, उसलिए इसके लिए इमेजिनेशन नहीं करता। तो इमेजिनेशन किसका रोल है या फिर किसका फंक्शन है, तो वो सेल्फ का है। अभी इमेजिनेशन के तीन सोर्सेस हमने देखा है। पहला है प्री कंडीशनिंग, दूसरा सेंसेशन और तीसरा है नेचुरल एक्सेप्टेंस, जिसको मैंने पीएसएन बोला था। अभी देखो पहला जो है इस पे नंबर भी लिखे हमने। प्री कंडीशन के सामने मैंने वन लिखा, सेंसेशन के सामने टू लिखा और नेचुरल एक्सेप्टेंस के सामने मैंने थ्री लिखा। अब इसका मीनिंग क्या है कि वन लिखा है मीन ज्यादा करके लोग जो प्री कंडीशनिंग के कैटेगरी में आते हैं। सेकंड नंबर जो दूसरे नंबर पे जो लोग आते हैं वो है सेंसेशन कैटेगरी पे, और सबसे कम जो आते हैं वो नेचुरल एक्सेप्टेंस कैटेगरी पे आते हैं। अभी हम प्री कंडीशनिंग, सेंसेशन और नेचुरल एक्सेप्टेंस किसको कहेंगे देखेंगे। अभी हमारा इतना ही समझ में आ गया अब तक हमारा कि इमेजिनेशन के तीन सोर्सेस होते हैं। उसको मैंने बोला है कि पीएसएन, पहला प्री कंडीशनिंग, दूसरा है सेंसेशन और तीसरा है नेचुरल एक्सेप्टेंस। अभी इसका मीनिंग समझेंगे हम। अभी देखो पहला जो था पीएसएन में, जो पहला है उसको बोलेंगे प्री कंडीशनिंग। अभी देखो, दीज आर द बिलीफ्स और आइडिया वी आर एक्सेप्टेड फ्रॉम सोसाइटी, फैमिली, मीडिया, ट्रेडिशन, रूमर्स एक्सेट्रा विदाउट वेरीफाइंग देम ऑन आवरसेल्फ। विदाउट वेरीफाइंग देम आवरसेल्फ मीन्स बिना वेरीफाई करके ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे प्री कंडीशनिंग। और जो आइडिया है वो कहाँ से आता है, सोसाइटी, फैमिली, मीडिया, ट्रेडिशन और रूमर, जिसको अफवाह बोलेंगे हम, उसके इसी सोर्सेस से ये हमको जो हमारा इमेजिनेशन है वो बनता है। अब देखो इस कैटेगरी में कितने लोग हैं। इफ आवर इमेजिनेशन इज गाइडेड ओनली बाय प्री कंडीशनिंग वी बिकम डिपेंडेंस ऑन द आउटसाइड इन्फ्लुएंस। और उसकी जो है आउटसाइड इन्फ्लुएंस में हम इंस्लेवमेंट में जाएंगे। इंस्लेवमेंट मीन्स कि जो हमारा जो खुद का ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, हमारे ऊपर दूसरे लोग नियंत्रण करेंगे। अभी क्योंकि इमेजिनेशन की जो सोर्स है वो कहाँ से है, हमारे फैमिली, मीडिया, ट्रेडिशन, रिमोर्स, सोसाइटी, यहाँ से हमारा जो इमेजिनेशन बन रहा है। और वे विदाउट वेरीफाइंग देम अवरसेल्फ, हमने खुद उसको वेरीफाई नहीं किया, सिर्फ उसके ऊपर बिलीव किया है, तो हम क्या करेंगे, ये इंस्लेवमेंट मीन्स उसको परतंत्र या गुलामी ये कैटेगरी में जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 75% पीपल कम्स इन दिस कैटेगरी। अभी प्री कंडीशनिंग में हमने देखा कि दीज आर द बिलीफ्स और आइडिया वी हैव एक्सेप्टेड फ्रॉम द फैमिली, सोसाइटी, ट्रेडिशन, रूमर्स विदाउट वेरीफाइंग देम ऑन अवर सेल्फ।
हमारे ऊपर हमने टेस्ट नहीं किया, सिर्फ हमने बिलीव किया। और वो जो कहाँ से आइडिया आ रही थी, फैमिली आइडिया, फैमिली, मीडिया, ट्रेडिशन और रूमर्स। अभी देखो कि जो कुछ हो रहा है कि ये सब आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, हमारा खुद का इनर वॉइस था क्या, वो नहीं। तो उसको बोलेंगे हम प्री कंडीशनिंग। अभी देखो सेंसेशन, इनपुट्स वी गेट फ्रॉम आवर सेंस फाइव जो सेंस ऑर्गन्स है, वहां से हमको इनपुट मिला। कौन कौन से फाइव ऑर्गन्स है हमारे सेंसिंग ऑर्गन? साइट होगा, साउंड होगा, टेस्ट होगा, स्मेल और टच, दैट गिव्स द प्लेजर और पेन। तो अभी देखो, इफ द इमेजिनेशन इज ड्रिवन ओनली बाय सेंसेशन, वी मे चेस द टेम्पररी प्लेजर एंड इग्नोर लॉन्ग टर्म वेल बीइंग। अभी यहाँ पे भी हमने देखा है कि पहले इसमें भी हमने देखा है कि हम इंस्लेवमेंट में जा रहे थे, कि जिसको हम परतंत्रता या गुलामी बोलेंगे। यहाँ पे भी हम इंस्लेवमेंट में जा रहे हैं और गुलामी में जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारा ये है कि इनपुट वी गेट फ्रॉम आवर सेंसेस, जो पांच सेंसरी ऑर्गन है, वहां से हमको इनपुट मिला है। हमने नेचुरल रिसेप्टर्स के बेस पे खुद के ऊपर उसको टेस्ट नहीं किया है, इसलिए हम इंस्लेवमेंट एक कैटेगरी में जाएंगे। नियरली अबाउट, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 20% पीपल कम्स इन दिस कैटेगरी। अभी देखो ये तीसरा जो आइडियल कैटेगरी है, जो एक्सपेक्टेड कैटेगरी है, वो है नेचुरल एक्सेप्टेंस, द इनर वाइज सेल्फ वेरिफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट लीड्स टू लास्टिंग हैप्पीनेस। ये जो है, ये आइडियल जो इमेजिनेशन का सोर्स होना चाहिए हमारा, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तीन सोर्सेस हमने देखे थे, PSN। पहला था प्री कंडीशनिंग, दूसरा था सेंसेशन और तीसरा है नेचुरल एक्सेप्टेंस। आइडियली कौन सा होना चाहिए? नेचुरल एक्सेप्टेंस, क्योंकि नेचुरल एक्सेप्टेंस ये हमारा खुद का इनर वॉइस है, सेल्फ वेरिफाइड है, और अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज लीड्स टू लास्टिंग हैप्पीनेस। अभी जो प्री कंडीशनिंग और ये सेंसेशन है, टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए है। ये जो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, लॉन्ग टर्म या लास्टिंग और कंटिन्यूस हैप्पीनेस के लिए। हमारा कौन सा सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन आइडियल है? तो वो है नेचुरल एक्सेप्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड ओपिनियन और टेम्पररी फीलिंग। जो जैसे हमारा प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन था, वो कैसा था कि डिपेंड्स ऑन आउटसाइड ओपिनियन और टेम्पररी फीलिंग के ऊपर डिपेंड था। लेकिन ये हमारा जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ये हमारा खुद का इनर वॉइस है, इसलिए वो लास्टिंग हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। वो आइडियली जो सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन कौन सा होना चाहिए? नेचुरल एक्सेप्टेंस। लेकिन इस कैटेगरी में नियर अबाउट सिर्फ 5% पीपल आते हैं। अभी देखो, व्हेन इमेजिनेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस, इट बिकम्स सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड लीड्स हार्मोनी विथ वन सेल्फ एंड अदर। जो मैंने पहले ही बताया कि जो सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन में से आइडियल कौन सा है? हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस। पहला जो प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन, ये कैसा टेम्पररी हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन कौन सा होना चाहिए? नेचुरल एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो इनर वॉइस है और सेल्फ वेरिफाइड है, वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस प्रोवाइड करता। अभी देखो एक एग्जांपल मैंने लिया है, डेली लाइफ एग्जांपल। सोर्सेज ऑफ विनेस, सोर्सेज ऑफ इमेजिनेशन में एक फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल है कि फूड। अभी देखो प्री कंडीशनिंग, अभी मैंने क्या बताया कि प्री कंडीशनिंग कैसा है? वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, जो हमने खुद के ऊपर वेरीफाइड नहीं किया है। और सोर्सेस ऑफ प्री कंडीशनिंग के कौन कौन से हो सकते हैं? सोसाइटी, मीडिया, रूमर जिसको अफवाह बोल सकते हैं हम, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर फैमिली हो सकता है। अभी देखो, ईटिंग एट द एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट टू इम्प्रेस अदर इवन इफ यू डोंट एंजॉय टू मच फूड। अभी देखो, दूसरे को लिए इम्प्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे? एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हैं। अभी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाने के बाद हमको क्या लगता है कि भाई हमको अब रिस्पेक्ट मिलेगा, या हम जल्दी ही वो प्लेट जो है सोशल मीडिया में डालते हैं, और उसको उसे हमको लगता है कि हम हमारा जो है वो लोग लाइक करेंगे, कुछ कमेंट्स करेंगे, फिर हम टेम्पररी हैप्पीनेस स्टेट में जाते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में गए तो हमको हैप्पीनेस मिलेगा, या फिर ये स्टेटस सिंबल है ऐसा। लेकिन वो टेम्पररी हैप्पीनेस है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं है। अभी देखो दूसरा है सेंसेशन, ईटिंग पिज्जा पिज्जा वड़ा पाव समोसा बिकॉज दे टेस्ट गुड। अभी देखो,
ये जो है ये भी टेम्पररी हैप्पीनेस प्रोवाइड करा है, क्योंकि ये हमारा सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स ने हम उसको डिटेक्ट किया है, ना कि हमारा इनर वॉइस से। तो ये भी क्या करेगा, टेम्पररी हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। अभी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, ईटिंग बैलेंस हेल्थी मील्स दैट कीप यू एनर्जेटिक एंड वेल इन द लॉन्ग रन। अभी देखो ये आइडियली कौन सा होना चाहिए कि ईटिंग बैलेंस। बैलेंस मीन्स कैसा होना चाहिए कि जो है सैलड होना चाहिए, घर की जो सब्जी या चपाती हो वैसा जो आइडियल जो घर में बनाया खाना है, वो खाने के बाद हमको कैसा महसूस होता है कि हेल्थी एंड एनर्जेटिक। लेकिन यहाँ से कैसा है, यहाँ पे सिर्फ हम टेम्पररी हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंटिन्यूस या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पूरा, क्योंकि जो कोर पर्पस है फूड का जो कौन सा है कि ईटिंग बैलेंस हेल्थी मील्स टू कीप यू एनर्जेटिक। अभी इसमें कैसा है कि लेकिन ये समोसा वड़ा पाव जो बाद में पिज्जा ये लेगा, ये ईटिंग बैलेंस एंड हेल्थी मील्स है क्या, तो नहीं है। ये एनर्जेटिक रख सकता है क्या, आपको रख सकता है क्या, तो नहीं है। बाद में यहाँ भी हमने क्या किया, ईटिंग एट द एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, इस सिर्फ स्टेटस के लिए लोगों ने रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसके लिए क्या कंटिन्यूस हैप्पीनेस के लिए, या फिर जो भी कोर पर्पस था हमारा, क्या था कोर पर्पस, हेल्थी और एनर्जेटिक जो है वो चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कौन सा भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो टेम्पररी, ये ऊपर के जो है प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन, ये टेम्पररी हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, ना कि लॉन्ग टाइम, और ना कि इटर्नल हैप्पीनेस कौन प्रोवाइड करेगा, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस वाला स्टेट। होप करता है कि समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।